वक्फ बिल पास होते ही योगी पूरे एक्शन में आ गए हैं। जिस बिल को लेकर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विरोध और प्रदर्शन की आशंका थी, वहां योगी ने ऐसी तैयारी की थी कि जुमे की नमाज भी हो गई और कहीं बवाल नहीं हुआ। चप्पे चप्पे पर योगी ने पुलिस फोर्स उतार दी। संभल से सहारनपुर और लखनऊ से कानपुर तक शहर शहर फ्लैग मार्च हुआ। यह तो बवाल रोकने के लिए योगी का एक्शन था। योगी का असली हंटर अब चलने वाला है। यूपी में वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे को छुड़ाया जाएगा। यूपी में 1 लाख से ज्यादा अवैध संपत्तियों पर वक्फ का दावा है, लेकिन जल्द ही योगी इसे छुड़ाने वाले हैं। यानी बिल पास होते ही योगी का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। अब देखिए जरा, उत्तर प्रदेश में वक्फ बिल इधर पास हुआ, कानून का रूप ले रहा है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। दूसरी तरफ देखिए, बिल पास होते ही यूपी में एक्शन शुरू हो गया है। यूपी में वक्फ संपत्ति को लेकर योगी सरकार कार्रवाई के मोड में है। जिला अधिकारी वक्फ संपत्तियों को लेकर रिपोर्ट सौंपेंगे योगी को। इस रिपोर्ट के बाद योगी सरकार कार्रवाई शुरू करेगी। अवैध रूप से घोषित संपत्तियों पर एक्शन होगा। यूपी में 1,32,140 संपत्तियों की पहचान करने का ऑर्डर है, यानी 1 लाख से ज्यादा संपत्ति। इसके बाद इन संपत्तियों को जब्त करने के निर्देश दिए गए। ये वो संपत्ति हैं जिनके वक्फ होने पर सवाल उठ रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति अकेले उत्तर प्रदेश में है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1,24,355 संपत्तियों को रजिस्टर किया है, जबकि शिया वक्फ बोर्ड ने 7,785 संपत्तियों को रजिस्टर किया हुआ। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अधिकतर संपत्तियों का कोई जिक्र नहीं है। 2,533 सुन्नी और 430 शिया वक्फ संपत्तियों का ही रिकॉर्ड राजस्व में है। करीब 98% संपत्तियों का कोई सरकारी रिकॉर्ड राजस्व में नहीं है। ऐसी सारी वक्फ संपत्तियों पर अब खतरा मंडरा रहा है। बड़ी संख्या में खलिहान, तालाब, पोखर वक्फ संपत्ति घोषित है। ग्राम समाज और सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया, जबकि केवल दान की गई संपत्तियों को ही वक्फ माना जा सकता है। अवैध तरीके से कब्जे में ली गई जमीन को जब्त किया जाएगा। यूपी सरकार राज्य के दर्जनों जिलों में इसको लेकर विशेष अभियान चलाएगी। इनमें बाराबंकी, सीतापुर, बरेली, जौनपुर, सहारनपुर में एक्शन की तैयारी है। बिजनौर, बलरामपुर, मुजफ्फरनगर में भी कार्रवाई होगी। वक्फ संपत्तियों पर योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी। रामपुर, हरदोई सहित जिलों में अभियान तेज करने के निर्देश हैं। जिन संपत्तियों का कोई वैध दस्तावेज या दान का प्रमाण नहीं है, उन्हें वक्फ संपत्ति नहीं माना जा सकता। ग्रेटर नोएडा में वक्फ की जमीन का फिर सर्वे होगा। जिला प्रशासन और वक्फ बोर्ड के दावों में बड़ा अंतर है। पीलीभीत में एक तालाब का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। तालाब को वक्फ संपत्ति घोषित करने को लेकर याचिका दी गई। यूपी में 57,792 सरकारी संपत्तियां अवैध रूप से वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं। ये सारी जमीन 1,17,012 एकड़ के करीब है और अब इस पर कार्रवाई की बात हो रही है। सुनिए, सदन में संजय सिंह ने इस बिल पर क्या कहा।